जय सिया राम दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिखव सिक्योरिटी लिमिटेड आईपीओ के बारे में। तो यह आईपीओ हमारा आज 15 जनवरी से खुल चुका है। कंपनी का बिजनेस क्या है, उसके फाइनेंशियल्स क्या है, कितने करोड़ का ये इशू साइज लेके आई है, इसकी एंकर लिस्ट क्या है, आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए फिर इसको अवॉइड करना चाहिए, और कितना लिस्टिंग गेन ये हमें बना के दे सकता है, ये सारी ही बातें मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। तो अगर हम सबसे पहले इस कंपनी के एंकर लिस्ट की बात करें तो काफ़ी नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स नज़र आ रहे हैं। ऑलमोस्ट 15 इन्वेस्टर के नाम हैं जो एंकर लिस्ट में दिए गए हैं। इनलिए अगर हम फंड देखें, कोई ज़्यादा बड़ा फंड उसमें नज़र नहीं आ रहा, तो ऑलमोस्ट छोटे मोटे ही उसमें जो ग्लोबल फंड हैं वो नज़र आ रहे हैं, जैसा कि हमारा इंडिया इक्विटी फंड, विकासा इंडिया फंड, एमरी अपॉर्चुनिटी इक्विटी फंड, सेंट कैपिटल फंड एंड पिंक ओए के ग्लोबल फंड। तो कोई इतने बड़े उसमें नाम शामिल नहीं है, छोटे मोटे ही वो फंड हैं। और कंपनी ने एंकर इन्वेस्टर के थ्रू जो पैसा जुटाया है उसमें ऑलमोस्ट 29,20,000 शेयर कंपनी ने एंकर इन्वेस्टर को अलॉट किए हैं, जिनकी अगर हम टोटल वैल्यू देखेंगे तो अप्रोक्स 25 करोड़ के आसपास वो नज़र आ रही है। तो काफ़ी अच्छा पैसा कंपनी ने एंकर इन्वेस्टर के थ्रू जुटा लिया है। और अगर हम टोटल आईपीओ का साइज देखें तो कंपनी लगभग 89 करोड़ रुपए का इशू साइज लेके आई है, और जिसमें 72 करोड़ फ्रेश इशू और 17.5 करोड़ ऑफर फॉर सेल के जरिए रेज कर रही है। इसका जो प्राइस बैंड रखा है वो 82 से 86 रुपये पर शेयर का रखा है। एक लॉट में कंपनी 1600 शेयर ऑफर कर रही है, और 20 जनवरी के दिन हमें इसके अलॉटमेंट का पता लग जाएगा, और 22 जनवरी के दिन यह आईपीओ हमें मार्केट में लिस्ट होता हुआ नजर आ सकता है। रिटेल कैटेगरी के लिए इसमें 35% का कोटा रिजर्व रखा गया है, तो ऑलमोस्ट 31 करोड़ रुपए के शेयर हैं वो हम रिटेल कैटेगरी के लिए रिजर्व रखे गए हैं। और रिटेल कैटेगरी में एक लॉट अप्लाई करने के लिए आपको इसमें 1,37,600 रुपये इसमें पे करने पड़ेंगे। और प्री आईपीओ प्रमोटर्स लगभग 91% की हिस्सेदारी नजर आ रही है, जो घट के लगभग ऑलमोस्ट 66% की यहाँ पे रह जाएगी। कंपनी की अगर हम बिजनेस की बात करें, इसकी जो स्थापना 1995 में हुई थी, और तब से जो मेनली कंपनी है वो फाइनेंशियल सर्विसेज ही प्रोवाइड करवाती है। मेनली जो कंपनी का बिजनेस है वो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड ही नज़र आ रहा है। जो भी हमारे ब्रोकरेज, इन्वेस्टिंग एंड बैंकिंग की सर्विसेज है ये प्रोवाइड करवाती है। और कंपनी सेबी से रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर भी है। में कंपनी की जो मेंबरशिप है वो बीएससी, एनएससी और एमसीएक्स के साथ नज़र आ रही है। और कंपनी अपनी सर्विसेज में जो भी हमें स्टॉक खरीदना है या बेचना है, कैश डिलीवरी लेनी है, इंट्राडे करनी है या फ्यूचर एंड ऑप्शंस है, वो ये सर्विसेज प्रोवाइड करवाती हुई नज़र आ रही है। तो कंपनी का जो बिजनेस है वो काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कंपनी के फाइनेंशियल्स, क्योंकि पिछले 3 साल में कंपनी ने जो ग्रोथ दिखाई है वो काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। 43 करोड़ से कंपनी का रिवेन्यू 111 करोड़ हो चुका है, और इस फाइनेंशियल ईयर के 2 ही क्वार्टर में वो ऑलमोस्ट 96 करोड़ का रिवेन्यू कर चुकी है। इसका प्रॉफिट भी देखेंगे तो वो 18 करोड़ से बढ़ के 43 करोड़ का हो चुका है, और इस फाइनेंशियल ईयर में वो 50 करोड़ से भी अधिक कंपनी का जो प्रॉफिट है वो रह चुका है। 2 ही क्वार्टर में अगर आप देखेंगे तो 96 करोड़ का कंपनी ने रिवेन्यू किया है, जिसमें सिर्फ 50 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट है। तो 50% से ज़्यादा के जो मार्जिन पे वो कंपनी काम करती हुई नजर आ रही है। कंपनी के पास अगर रिजर्व देखेंगे तो वो 174 करोड़ के हैं, जिनमें से ऑलमोस्ट सिर्फ कंपनी के ऊपर 26 करोड़ का ही कर्जा नजर आ रहा है। तो काफ़ी अच्छी कंपनी की बैलेंस शीट नजर आ रही है। 329 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है। इसका डेब्ट टू इक्विटी रेशो 0.35 का है, जो कि ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कंपनी ईजिली पे कर सकती है, क्योंकि इतने ज़्यादा कंपनी के पास रिजर्व है। इसका जो पी रेशो है वो 3.27 का है, तो काफ़ी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन कंपनी ने रखी है। 26 के आसपास इसका ईपीएस नज़र आ रहा है। इसकी वैल्यूएशन को अगर हम इसके लिस्टेड कंपटीटर से कंपेयर करें, एंजल वन, एलाक्रिटी सिक्योरिटी, शेयर इंडिया एंड पुणे ई स्टॉक, ये इसके कंपटीटर्स हैं। का जो पी रेशो है वो अगर आप देखेंगे तो वो 14 से 30 के आसपास नज़र आ रहा है। तो इनके कंपैरिजन में कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो काफ़ी अट्रैक्टिव नज़र आ रही है। और अर्निंग्स वाइज अगर हम कंपेयर करें तो एंजल वन और शेयर इंडिया सिक्योरिटी को अगर हम छोड़ दें तो इसके बाकी कंपटीटर्स हैं उनसे ज़्यादा इसकी अर्निंग्स नज़र आ रही है। तो ओवरऑल वैल्यूएशन देखें तो कंपनी ने काफ़ी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन रखी है। और कंपनी जो यहाँ से फंड रेज कर रही है अपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को उससे पूरा करेगी। साथ ही कंपनी अपने आईटी के जो सॉफ्टवेयर हैं, कंप्यूटर एंड लैपटॉप्स हैं, उनकी परचेजिंग करेगी, और जनरल कॉर्पोरेट पर्पज़ के लिए कंपनी इस पैसे का यूज कर सकती है। तो ओवरऑल कंपनी के जो पैरामीटर्स हैं वो काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं। और मेनली सबसे बड़ी बात है कि कंपनी का जो बिजनेस है वो स्टॉक मार्केट से ही रिलेटेड देखने को मिल रहा है। तो आने वाले टाइम में अगर आपको लगता है कि स्टॉक मार्केट का जो बिजनेस है और ग्रो कर सकता है, नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट्स उसमें ज़्यादा खुल सकते हैं, तो जो ये स्टॉक ब्रोकर वाली कंपनियां हैं जैसे एंजल वन, ग्रो, जरोधा और ये हमारी जो रिखव सिक्योरिटीज़ हैं, तो इनका बिजनेस आने वाले टाइम में काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर सकता है। और इसका अगर हम आज के दिन लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम चेक करेंगे तो कल इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो 0 पे चलता हुआ नज़र आ रहा था,
और इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम आज के दिन खुल चुका है, वो 70 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो कि ऑलमोस्ट 82% के आसपास चलता हुआ नजर आ रहा है। तो इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम में भी काफ़ी डिमांड चल रही है और एक लॉट में कंपनी 1600 शेयर ऑफर कर रही है। 70 रुपये इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, तो पर लॉट यह आपको लगभग 1,12,000 रुपये का प्रॉफिट बना के दे सकता है। तो काफ़ी अच्छा लिस्टिंग गेन ये आपको बना के दे सकती है। तो ओवरऑल बात करें इस आईपीओ को अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो अगर शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन की बात करें तो आप इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम देख ही सकते हैं, काफ़ी अच्छा वो चलता हुआ नजर आ रहा है। तो शॉर्ट टर्म के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और किसी का व्यू अगर लॉन्ग टर्म का है कि सोच रहा है कि मैं तो लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करूंगा, तो उससे पहले आप कंपनी का बिजनेस स्टडी कीजिए, कंपनी के फाइनेंशियल्स देखिए जो कि काफ़ी बेटर नज़र आ रहे हैं। और कंपनी का जो बिजनेस अगर आपको लगता है कि आने वाले टाइम में नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट ज़्यादा खुलेंगे, काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर मार्केट की तरफ अट्रैक्ट होंगे, तो ये स्टॉक ब्रोकर कंपनियां हैं उनका बिजनेस ग्रो ही करने वाला है। तो उस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान में रख के आज आप इस कंपनी का खुद से फंडामेंटल एनालिसिस कीजिए। फिर अगर आपको लगता है कि मेरे को लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहिए तो आप अपने अकॉर्डिंग उसका डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन यह एक एसएमई आईपीओ है, इनमें रिस्क काफ़ी ज़्यादा रहता है, तो ज़रूरी नहीं है अभी जो ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी शो कर रहा है लिस्टिंग के टाइम उतना ही लिस्टिंग गेन मिले, वो कम भी हो सकता है या वो ज़्यादा भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा मार्केट की सिचुएशन के ऊपर। तो अपना प्लस एंड नेगेटिव पॉइंट दोनों ही सोच के चलें। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।